टॉप 5 स्टॉक्स फॉर 2024 या फिर टॉप 5 स्टॉक्स फॉर 2025। ऐसे हजारों वीडियोस देखे हैं मैंने यूट्यूब पे और मुझे उसका सेंस समझ नहीं आता। अगर आपको टॉप 5 स्टॉक्स कोई बता भी देगा और आपने उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया तो आप अगले 5 कहां से लाओगे। ये वीडियो मैं इस इंटेंशन से शूट कर रहा हूं कि मैं आपको स्टॉक्स तो बता दूं पर उसके साथ साथ मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझा दूं जिसको यूज करके आप स्टॉक्स अपने आप फिल्टर कर सकते हो। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना। मैं प्रॉमिस करता हूं अगले 15 मिनट के अंदर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा जिसको यूज करके आप पूरी जिंदगी स्टॉक्स अपने आप पिक कर पाओगे। आई थिंक आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आई थिंक यही मेरी सक्सेस है। अगर आपको मेरी जरूरत भी ना पड़े, अपने आप स्टॉक पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो आई थिंक वही मेरी सक्सेस है। तो प्लीज ये वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। वैसे लास्ट पार्ट है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का। अगर आपने शुरू के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में वो समराइज कर दूंगा। पर अगर आपको किसी पॉइंट पे डिटेल में जाना है तो पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं, ये जो पूरी सीरीज है, ये हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है बाय पीटर लिंच। अगर आपको पीटर लिंच के बारे में नहीं पता है, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेज फंड मैनेजर्स। और उनकी 2 बुक्स है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट। इन दोनों बुक से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है ये और इनफैक्ट मैं उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को बहुत फॉलो करता हूं, तो मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। तो आइए इस फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। 6 स्टेप्स हैं इस फ्रेमवर्क में। आपको मैक्स 15 मिनट लगेंगे समझने में और इसको लगाने में, पर इससे आपको आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स मिल जाएंगे। और छोटे से स्नीक पीक अगर आपको दूं मैं, अगर आपने आंख बंद करके ये फिल्टर 6 महीने 1 साल पहले लगाया होता और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया होता सारे के सारों में, तो भी आपको अराउंड 65% रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट में मिल गया होता। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप 1, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब पीटर लिंच हमेशा इंटरेस्टेड रहते थे उन कंपनीज में जो बिलोंग करती हैं स्मॉल कैप को या मिड कैप सेगमेंट को, बिकॉज वो मानते थे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में ही वो पोटेंशियल होता है आपके पैसे डबल ट्रिपल करने का। और ये रियलिटी भी है, छोटी कंपनी जल्दी बहुत इजीली डबल ट्रिपल हो सकती है, बशर्ते वो छोटी और अच्छी कंपनी होनी चाहिए। तो हमें ये भी ढूंढना है कि कंपनी छोटी तो है पर अच्छी भी होनी चाहिए। अब अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा, पर या फिर पता भी हो सकता है। इसको हम ढूंढते हैं मार्केट कैप से। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो 5,000 करोड़ से कम की होती हैं और मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती हैं। तो आइए ये यूज करके हम ये फिल्टर स्क्रीनर पे लगाते हैं, जिससे हमें वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीनर पे। अब ये मैं हूं स्क्रीनर पे। अगर मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूं, फिर मुझे करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन। अब इस पोर्शन में आप क्वेरी लिख सकते हो। क्वेरी यूज करके आप स्टॉक्स को फिल्टर डाउन कर सकते हो और अपने बेहतरीन क्राइटेरिया को यूज करके स्टॉक्स निकाल सकते हो। और मैं आपको यही सिखाऊंगा। अगर आपको स्क्रीनर यूज करना नहीं आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर थोड़ा बहुत खेल लिए इस टूल के साथ। बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत हेल्प करेगा आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने के लिए। तो आइए पहली क्वेरी बिल्ड करते हैं, विच इज कि हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो होना चाहिए 5,000 करोड़ से कम वाली स्मॉल कैप्स हैं, लेकिन 500 करोड़ से कम होती है माइक्रो कैप, वो नहीं चाहिए। एटलीस्ट 500 करोड़ से बड़ी वाली कंपनी चाहिए ताकि थोड़ी सी डिसेंट कंपनीज मिल जाती हैं। उसमें बहुत सारे स्कैम्स होते हैं छोटी वाली कंपनीज में। तो मार्केट कैप ग्रेटर देन 500 एंड मार्केट कैप लेस देन 20,000 करोड़। इसका मतलब क्या है, हमें सारी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज मिल जाएंगी। मैं क्वेरी रन करता हूं और मुझे मिल गए 1489 रिजल्ट्स। अब ओवरऑल आई थिंक 5,000 कंपनीज है हमारे स्टॉक मार्केट में, जिसमें से मैं फिल्टर डाउन करके अब 1489 रिजल्ट्स लेके आ चुका हूं जो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। अब ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हमें ये स्टॉक्स मिल गए। अब नेचुरली इतने स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर नहीं दोगे, और ये सिर्फ छोटी कंपनी है, अच्छी नहीं है। अच्छी हम अगले क्राइटेरिया से ढूंढते हैं। यहां पे आता है हमारा स्टेप 2, विच इज कंपनीज एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट तो हम सबको पसंद होता है। वैसे ही अगर आपको डिस्काउंटेड कंपनीज ढूंढनी है स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है पीई रेशो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो ये पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें मैंने समझाया था इसको डिटेल में, आप वो देख सकते हो। पर अगर आपको शॉर्ट में बताऊं मैं, तो पीई रेशो बेसिकली आपको बताता है कि स्टॉक ओवर प्राइज्ड है या अंडर प्राइज्ड है। और बेसिकली हमें वो स्टॉक्स चाहिए जो थोड़े से डिस्काउंट में हो। और वो कैसे निकालते हैं, बेसिकली हर कंपनी बिलोंग करती है किसी इंडस्ट्री को। जो इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशो है, अगर उससे कम पीई रेशो पे ट्रेड कर रहा है हमारा स्टॉक, तो उसका मतलब क्या है, वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। और अगर वो स्टॉक्स हमें मिल जाते हैं जो डिस्काउंटेड हैं, तो उसका मतलब क्या है, ग्रोथ के चांसेस वहां पे और ज्यादा हैं हमारे लिए, हम और ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो आइए इस फिल्टर को अब लगाते हैं स्क्रीनर पे और देखते हैं कितने स्टॉक्स रह जाएंगे जब हम इस फिल्टर को लगाते हैं। तो मैं वापस से आ गया स्क्रीनर पे, वही 1489 रिजल्ट्स हैं। मैं क्वेरी में बस बैक जाऊंगा
और यहां पे एक फिल्टर और लगा दूंगा, एंड प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन इंडस्ट्री पी। इसका मतलब क्या है, जो स्टॉक का पी रेशो है वो उसकी करस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री के पी रेशो से कम पे हो, तो मतलब ये स्टॉक डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि स्टॉक अच्छा है बुरा है, अभी बस हमें वो छोटी कंपनीज मिल गई हैं और जो डिस्काउंट पे है वो मिल गई हैं। अगर मैं क्वेरी को रन करता हूं, अब रह गए 623 रिजल्ट्स, हम और कम आ गए हैं। तो वी गेटिंग समवेयर। इनफैक्ट वीडियो के एंड तक आपको बहुत कम स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अब बेसिकली हम 1489 से 623 पे आ चुके हैं। ये वो कंपनीज हैं जो छोटी हैं और साथ साथ डिस्काउंट पे भी हैं। अब नेचुरली अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि क्या ये कंपनी अच्छी भी है, क्या ये कंपनी ग्रो भी हो रही है। तो नेचुरली हमें लाता है हमारे थर्ड स्टेप पे, विच इज अर्निंग्स ग्रोथ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो पीटर लिंच हमेशा देखा करते थे। अब किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी ग्रो करती होनी चाहिए। और एक कंपनी की ग्रोथ आप कैसे चेक करोगे, अगर आप अपनी कॉफी शॉप भी खोलते हो, आप कोई भी दुकान खोलते हो, वो कितना प्रॉफिट हर साल क्रिएट कर रही है या कितना ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर रही है, इसी के थ्रू आपका बिजनेस बड़ा बनता है। तो अब तीसरा क्राइटेरिया हमें वो लगाना है, वो यही है, जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल का 5 साल का, वो कंसिस्टेंटली ग्रो होना चाहिए। और यहाँ पे पीटर लिंच जनरली वो कंपनीज प्रेफर करते थे जिनका प्रॉफिट ग्रोथ एटलीस्ट 20% से ज़्यादा होता था ईयर ऑन ईयर। तो आइए अब वो फिल्टर लगाते हैं इस पे, जिससे हमें और कम कंपनीज मिल जाएंगी जो छोटी हैं, डिस्काउंट में है और साथ में ग्रो भी कर रही हैं। तो मैं फिर से स्क्रीनर पे हूँ अपने वही 623 रिजल्ट्स के साथ। अगर मैं क्वेरी देखूँ तो मेरी क्वेरी वही है, मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा, 20 करोड़ से कम और प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री पीई से कम। अब मैं इसमें थोड़े से एडिटिंग कर दूंगा, विच इज़ एंड जो मेरा प्रॉफिट ग्रोथ है, लेट्स से 5 साल का ले लेते हैं, शुड बी ग्रेटर देन 20, एटलीस्ट 20% से प्रॉफिट उसका ग्रो होना चाहिए ईयर ऑन ईयर। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो अब मेरे पास रह गए 265 रिजल्ट्स। मतलब ये वो कंपनी है जो छोटी है, डिस्काउंट पे है और कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से एवरेज 20% प्रॉफिट इन्होंने ग्रो किया है हर साल। मतलब डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है, मतलब ये ग्रो कर रही है। डिसेंट कंपनीज हैं। अभी और फिल्टर्स लगाएंगे पर एटलीस्ट वी आर गेटिंग समवेयर। तो अब स्टेप 4 है पेग रेशो। अब मैंने बोला कि ये सारी कंपनीज तो मिल गई जो ग्रो भी कर रही हैं, डिस्काउंट पे भी हैं, पर उसके साथ साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो पीटर लिंच हमेशा देखा करते थे, वो ये है, जिस रेट से इसकी अर्निंग ग्रो कर रही है क्या उसी रेट से इसका प्राइस भी ग्रो कर रहा है। अगर मान लीजिए अर्निंग्स डबल हो गई हैं पर स्टॉक का प्राइस 4x हो गया है, तो कोई सेंस नहीं बनता उसमें इन्वेस्ट करने का, बिकॉज ऑलरेडी वो ओवर प्राइस्ड हो चुका है। इसको बहुत ही अच्छे से कैप्चर करता है पेग रेशो। अगर आपको पेग रेशो के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर नहीं जानना है तो इस वीडियो में आपको आगे दिखा देता हूँ। समरी आपको बता दूँ तो अगर पेग रेशो लेस देन 1 होता है, इसका मतलब जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। अगर पेग रेशो 1 होता है, इसका मतलब वो डिसेंटली वैल्यूड है। अगर पेग रेशो ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड है। तो अब ये फिल्टर हम लगाते हैं स्क्रीनर पे और हमारी लिस्ट और छोटी हो जाएगी। हमें वो कंपनीज मिल जाएंगी जिनकी ग्रोथ जिस रेट से बढ़ रही है, प्राइस उस रेट से भी नहीं बढ़ा है। मतलब टाइम है उस पर इन्वेस्ट करने का, ताकि हमारे पैसे काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। तो आइए फिर से चलते हैं स्क्रीनर पे, और अगर मैं वापस आपको यहाँ पे लेके आऊँ, जो मेरे पे 265 रिजल्ट्स थे, मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे नया फिल्टर लगाता हूँ, विच इज़ एंड पेग रेशो शुड बी लेस देन 1। इस क्वेरी को रन करता हूँ और अब मेरे पास रह गए 208 रिजल्ट्स। सो होल्ड ऑन, आई थिंक मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पॉज करनी है आप पॉज कर सकते हो, क्वेरी देख सकते हो। पर बेसिकली अब हमारे पास 4 क्राइटेरिया लग चुके हैं। ये स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं, इनका पी रेशो इंडस्ट्री से कम है, मतलब ये डिस्काउंट पे है। इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 साल का एवरेज 20% है, मतलब ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं अपना प्रॉफिट, मतलब आगे बढ़ रही हैं। चौथा पेग रेशो, जिस रेट से इनकी ग्रोथ हो रही है प्राइस उस रेट से भी नहीं बढ़ा है, अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। ठीक है, 4 स्टेप डन। स्टेप 5 है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। अब भले ही कंपनी कितनी अच्छे से ग्रो कर रही हो वगैरह वगैरह, अगर उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर जो उसकी ग्रोथ है वो मेजरली उधार लेके लोन लेके आ रही है, तो कोई सेंस नहीं बनता। जैसे ही हल्का सा मार्केट में क्रैश आ गया या फिर जब भी इकॉनमी थोड़ी डाउन टर्न लेगी, ये कंपनी एकदम आउट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो अब पीटर लिंच का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे हम जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है, पर इन पीटर लिंच के हिसाब से वो कंपनीज जो कम डेट कैरी कर रही हैं, जिन पे उधार बहुत कम है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था इस वीडियो में, अगर आप देखना हो, अगर आपका होम लोन की EMI 1 लाख रुपए की है और आपकी सैलरी
लेट्स से 80,000 रुपये है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है, कभी नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट अगर आपकी 1 लाख सैलरी है और 1 ही लाख होम लोन है, तब भी नहीं चल पाएगा। अगर 1 लाख सैलरी है, 80,000 होम लोन है, तब भी मुश्किल है। अगर 1 लाख सैलरी है और 20-25 हज़ार EMI जाती है तो मैनेजेबल है। हमें वही कंपनीज देखनी है जो ग्रो कर रही हैं पर एक्सेसिव उधार लेके ग्रो नहीं कर रही हैं, डेट उनके पास लिमिटेड है। अब इसको बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर करता है डेट टू इक्विटी रेशो। बेसिकली हमें वो चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 0.25 है। ये वो कंपनीज होती है जिन पे मैनेजेबल डेट है, मतलब वो उधार में दबी भी नहीं है, वो अभी भी ग्रो कर रही है और कम उधार पे ग्रो कर रही है। तो अब मैं फिल्टर लगाता हूँ स्क्रीनर पे डेट टू इक्विटी का। अगर आप देखो यहाँ पे 208 रिजल्ट्स जो मेरे पिछली बार आए थे, मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरी क्वेरी थी। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, प्लीज वीडियो पॉज कर लेना, क्वेरी देख लेना। और इसके बाद अगर मैं डेट टू इक्विटी का फिल्टर लगाऊं तो एंड डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 0.25। ठीक है, ये हमने बात करी, मैनेजेबल डेट होना चाहिए। पीटर लिंच हमेशा ये फॉलो करते थे और यही हम फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं अब इस क्वेरी को रन करता हूं तो अब रह गई मेरे पास 108 कंपनीज। हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 1500 कंपनीज से, 1500 से कम करते करते हम 108 कंपनीज पे आ गए हैं। ये वो कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप की हैं, जो डिस्काउंट पे हैं, जिनकी अर्निंग्स ग्रो कर रही है, जिन पे डेट मैनेजेबल है और साथ में पेग रेशो भी लेस देन 1 है, मतलब अभी ओवर वैल्यूड नहीं है, इनफैक्ट अंडर वैल्यूड है। ये 5 पार्ट क्लियर हो गए। ये मैंने इन 5 वीडियोस में समझाया था अपनी पिछली। अब इसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लगाने का वो है स्टेप 6 विच इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं जो मैं आपको बता दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसको मैं भी छोड़ दे रहा हूँ बिकॉज हम ऑलरेडी उन कंपनीज की बात करें जो कम डेट कैरी करती हैं और यहाँ पे जो बेटर क्राइटेरिया होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। एक चीज सोच के देखो, जो कोई भी कंपनी, अगर आपकी भी कंपनी है, वो अब ग्रो कैसे करते हैं, उसमें पैसे कहाँ से आते हैं? 2 तरीके से आते हैं। एक होता है शेयर होल्डर्स कैपिटल या रिजर्व, बेसिकली जो इक्विटी होती है, मतलब मैंने कंपनी शुरू करी है, मैंने 1 लाख रुपए डाले उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं इक्विटी। अब मुझे अगर और पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अक्सर आप बैंक से लोन लेते हो, तो अगर आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया उसको बोलते हैं डेट। अब इक्विटी प्लस डेट ये होती है बेसिकली कैपिटल जो यूज होती है किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए। ROE बस ये देखता है इक्विटी वाला पार्ट, आपने कितने पैसे लगाए और उस पैसे से आपने कितना पैसा कमाया, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, एज सिंपल एज दैट। अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो, आप 1 लाख रुपए डालते हो, उस 1 लाख रुपए से लेट्स से आप 6% कमाते हो, तो ये आपका रिटर्न होता है 6% का। अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो 8-9% मिल जाता है। अब अगर आप निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 12% मिल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या स्मॉल कैप मिड कैप, तो वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करनी चाहिए और 8-10% तो मुझे वैसे ही मिल जाता है। तो मुझे वो कंपनीज चाहिए जो अपने पैसे लगा के, अगर वो 100 रुपये लगा रही हैं तो 100 रुपये से एटलीस्ट 20-25 रुपये वो कमा पाएँ वापस। वही हमें फिल्टर लगाना है रिटर्न ऑन इक्विटी का। मतलब अगर वो कंपनी 100 रुपये लगाती है, उस 100 रुपये को लगा के एटलीस्ट 25 रुपये तो हर साल कमा पा रही हो। इट मेक सेंस। अगर कोई सेंस नहीं बनेगा, अगर 100 रुपये लगा के कंपनी 5 रुपये कमा रही है तो मैं FD में इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा। तो अब वो लास्ट फिल्टर भी यहाँ पे लगा लेते हैं और उसको यूज करके हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ये वो कंपनीज हैं जो हर साल पैसे से और ज्यादा पैसा बना रही हैं, मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म ये काफी ज्यादा ग्रो करेंगी। तो आइए वो फिल्टर लगाते हैं स्क्रीनर पे। तो ये थे मेरे 108 रिजल्ट्स। अगर मैं नीचे इसमें आता हूं और लास्ट क्राइटेरिया पर लगाता हूं एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 25। अब देखते हैं कितने रिजल्ट्स रह जाएंगे मेरे पास, और यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, हमारे 6 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे जो हमें लगाने थे। अगर मैं इसे क्वेरी को रन करता हूँ, सिर्फ 26 रिजल्ट्स मेरे पास रह गए। ये वो 26 कंपनीज हैं जो कि, अब मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा पूरी बात, पर बेसिकली ये वो बेहतरीन छोटी कंपनीज हैं जो अंडर वैल्यूड भी हैं, ग्रो भी कर रही हैं और आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये मैंने आपके सामने बिल्ड किया है, आप इसको यूज करके स्क्रीन पर जाके अपने आप भी बिल्ड कर सकते हो, इनफैक्ट हर क्वार्टर रिव्यू कर सकते हो। अब इन 26 कंपनीज में अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए होते तो वो ज़्यादा बढ़ जाते, तो ऐसे ही रैंडमली किसी कंपनी को पिक कर लेते हैं, मान लेते हैं शिल्चर टेक को पिक कर लेते हैं। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ पिछले 3 साल में क्या हुआ है इसमें, तो आप देखो, अगर मैंने इसमें लास्ट ईयर लेट्स से जैन में इन्वेस्ट किया होता, तो अगर मैं जनवरी में देखूँ तो ये स्टॉक अराउंड 590 के अराउंड था, 600 मान लेते हैं, 600 के अराउंड था लास्ट ईयर 2023 में जनवरी में। अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6000 पे है, ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न है आपके पास। पर सिर्फ एक स्टॉक को मत देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आप पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएंगी ऐसी सारी कंपनीज जो है। बेसिकली मैंने छोटी सी मैथ्स करी है, आप खुद भी करके देख सकते हो। अगर मैंने आंख बंद करके इस स्टेप पे ये 26 कंपनीज जो आई हैं
इन सब में इन्वेस्ट कर दिए होते इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से 50,000 या 1 लाख या 5, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, सब में भी कर दिया होता अगर, तो आपको एनुअल रिटर्न 65% का मिल जाता। एक साल में 65%, 3 साल में तो बहुत ज़्यादा मिल जाता। और आप खुद देख लेना, खुद मैथ्स कर लेना, ये क्राइटेरिया मैंने पब्लिक कर दिया। इनफैक्ट ये फिल्टर जो है अपना स्क्रीनर पे, अगर आप जाओगे पीटर लिंचेस इन्वेस्टमेंट स्टाइल दिलनवाज वारसी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको डायरेक्टली ये क्वेरी मिल जाएगी। आप इससे देख के स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हो, खुद रिसर्च कर सकते हो। अगर आप 1 साल पहले डालते, 2 साल पहले डालते, तो आपका ऑलमोस्ट पैसे डबल हो चुके होते, उससे भी ज़्यादा हो चुके होते हैं इसमें। तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है इस तरीके से स्टॉक्स को पिक करने में, क्योंकि हम अच्छी कंपनीज को पिक कर रहे हैं। पर मैं आपको रिकमेंड क्या करूँगा, यहाँ पे एक अच्छा टाइम आता है कि आप स्क्रीनर से बाहर आ जाओ। अब इन 26 कंपनीज को निकालो और इन कंपनीज के बारे में जानो। यहाँ पे टाइम आ जाता है कि हम डिटेल में इन कंपनीज के बारे में जाएं। अब 1500 कंपनीज तो आप एनालाइज कर नहीं सकते थे, पर मे बी 26 कंपनीज कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है। तो अब इन कंपनीज के बारे में जानो, ये करती क्या हैं, कहाँ पे क्या सेल करती हैं अपने कस्टमर्स को, क्या ये मार्केट लीडर हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ सालों में डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी, कोई ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस ग्रो नहीं करेगा वगैरह वगैरह। पर आप और एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप और एनालिसिस करते, लेट्स से आप 5-6 कंपनीज में से और फिल्टर आउट कर देते, तो प्रोबेबली 1 साल में आपको 100% रिटर्न मिल जाता। और आई एम वेरी होपफुल कि अगर आप अभी भी, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अभी भी इसमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो अगले 1, 2, 3, 4, 5 साल में आपको डेफिनेटली 30-40% ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिल जाएगा, इससे डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप कंसिडर कर सकते हो, पर अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना और पढ़ लेना इसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया हो, कैसे हमें स्टॉक्स को फिल्टर करना होता है, ढूंढना होता है और उसमें इन्वेस्ट करना होता है। मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं डिटेल में जाता हूँ स्टॉक्स के बारे में, उन कंपनीज के बारे में जानता हूँ, उनके बिजनेस के बारे में जानता हूँ। आप भी वो डेफिनेटली करो, पर अगर नहीं भी करते तो भी आपका 60-70% रिटर्न ऐसे ही बन चुका होता। आई होप पसंद आया हो आपको वीडियो। अगर आया है तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और मैं वीकली किसी 1 या 2 बंदे का पोर्टफोलियो भी रिव्यू करता हूँ। तो अगर आपको करवाना है वो, तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूँगा। Until then, keep investing. Thank you so much.